हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच, जो कि ईबीएस प्लस पेडागोजी का है। और ये क्वेश्चन जो है जनवरी 2024 में पूछा हुआ है। तो ये मॉक टेस्ट इसलिए मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम का 30 दिन लगभग बच गया है और आप लोगों का तैयारी किस प्रकार चल रहा है, यहाँ से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगा कि किस प्रकार आपका तैयारी चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आज एक ईबीएस पेडागोजी का जो है मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया है। तो एंड तक आप लोग देखिएगा और आप लोग इस 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का क्वेश्चन है, जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसमें बोला कि जौहर से संबंधित, तो सही उत्तर चुनें। पहला ऑप्शन में है, यह समुदाय आधारित वर्षा पर संचित प्रणाली है। यह पानी की अशुद्धता को फिल्टर करता है। यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो जौहर जो है दोस्तों वह संबंधित है वर्षा जल से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों भोजन थीम से पूछा गया है। तो इसमें से चारों में से बेटर ऑप्शन कौन है उसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में है, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। तो विद्यार्थी से जो है दोस्तों चित्र एकत्रित करने के लिए नहीं कहना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा है, सैंडविच शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तो ये प्रदर्शन भी नहीं करना है विद्यार्थियों के बीच। तीसरा ऑप्शन में है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन में है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों की चित्र दिखाना। जैसा कि मैंने बोला कि चित्र एक विद्यार्थियों को जो है चित्र दिखा करके नहीं समझा सकते हैं, उसको जो वास्तविक घटनाओं से जो है बता करके सिखाना है। तो उसको जो है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो ये ऑप्शन बेटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, एक ईबीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो इसका पहला फर्स्ट ऑप्शन में है, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन में है अभिसारी। तो अभिसारी तो नहीं होगा क्योंकि अभिसारी एक ही बिंदु पर जो है केंद्रित होता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न और चौथा है तथ्यात्मक प्रश्न। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषणात्मक प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म का नोसेडा में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है। कहते उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशक्ता वाले बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देता है। और ऑप्शन तीसरा में है, ये समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। और चौथा ऑप्शन हो गया, कहते उसके सामने आने वाले कठिनाइयों और उससे निपटने की तरीकों को समझाना है। तो दोस्तों आपके अनुसार इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें है कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी और बी, डी और ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसका जो अनुभव है वो लैंगिक रूढ़ियों को जो है चुनौती देगा। और उसके बाद जो है उसका कहानी सशक्त बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कक्षा 3 के एक ईबीएस शिक्षक एलेक्सा नाम का एक शिक्षक है ने हम चीज कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्सा को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, रंग पेंटर के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन में है, इस गतिविधि को बुनकरों
द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित, तो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। तो याद करना आप लोगों को पता होगा कि एक नेगेटिव वर्ड्स है, नेगेटिव, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे ही सी गलत हो गया तो सी ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 2 3 4 कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन को दोस्तों काटना सीखिए, क्योंकि जैसे ही सी गलत हो गया तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ये तीनों कट गया, तो ये ऑप्शन तो अपने आप सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्याओं और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए एक छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती है? तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन में है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, और दूसरा ऑप्शन में पूछताछ, परिमाण और निकालना और अभिव्यक्ति, तीसरा है परिकल्पना, परिमाण निकालना, अनुमान और प्रयोग अवलोकन। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, पूछना, परिमाण निकालना और अभिव्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश देता है। खून की जांच से क्या पता चलेगा? तो इसका ऑप्शन 1 में है, कहते उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, कहते उसमें उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, तीसरा ऑप्शन में है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि खून का जांच करने के लिए, तो खून का जांच करने से यह पता चलेगा कि उसमें उपस्थित जीवाणु का मतलब कौन से जीवाणु इसके अंदर में, तो उसका पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मधुमक्खी से है दोस्तों, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मधुमक्खी से आप लोगों ने क्वेश्चन क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य नहीं करते हैं, उसका उतना ज़्यादा भूमिका नहीं होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में है, छत्ते में अधिकांश मादा मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, नहीं मादा मधुमक्खी नहीं होते, नर मधुमक्खी होते हैं, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। और 4 ऑप्शन में है, श्रमिक मधुमक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि मधुमक्खी को जो है दोस्तों लीची का पेड़ ज़्यादा लुभाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ईबीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन और उसके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका पहला ऑप्शन में है, विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है, ये तो बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यार्थियों को याद नहीं करवाना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बोलने के बाध्य है। और अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन, वो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही था, पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ये तो बिल्कुल गलत है। एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यार्थियों को स्कूल का बाहरी जीवन से जोड़ना है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोत के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करते हैं, ये तो बोला है ना, खुली वातावरण से भी विद्यार्थी जो भाषा ज्ञान अर्जन करते हैं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक से नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन बता रहा है, शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाने की आवश्यकता है, एक नहीं अनेक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर एक था, जो कि विद्यार्थियों की ईबीएस महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि पक्षी से प्रश्न पूछा गया है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखते हैं जिनमें से उनको जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निर्णय लेता है। इस पक्षी का नाम है। तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। ये जो मादा पक्षी जो है दोस्तों घोंसला बनाता है, और नर पक्षी जो है सभी घोंसले को देखता है, मतलब जितना भी घोंसला रहता है 2-3, तो सब घोंसलों को जो है वो देखता है, और उसमें से जो है जो भी घोंसला नर पक्षी को जो है अच्छा लगता है उसी में वो अंडा देता है। तो ये कौन पक्षी है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये जो पक्षी होगा दोस्तों, ये वीकर पक्षी होगा। और दार्जिलिंग चिड़िया जो है दोस्तों, जो कि पत्तों को जो है सी करके घोंसला बनाते हैं।
और शकरखोरा पत्थरों के बीच में घोंसला बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ये हो गया, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदी के बीच कुछ प्रारंभिक नगर फले फूले। ये तो बिल्कुल सही है। अब बी पहले पढ़ लेते, गंगा तथा इसकी सहायक नदी के किनारों नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये दोनों ऑप्शन जो है, कथन और कारण जो है, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है? तो इसका जो है दोस्तों, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में है चर्चा करना तो बाल केंद्रित रणनीति के लिए सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो प्रदर्शन दोस्तों ये सबसे अच्छा पूछा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। व्याख्या विधि भी नहीं होगा। सर्वेक्षण मतलब बच्चों को वास्तविक जिंदगी के बारे में बताना, अपने से खोजबीन करना सर्वेक्षण करके, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो ए और डी कहाँ है? तो ए और डी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और डी। अगला प्रश्न है दोस्तों पोचमपल्ली से। बहुत बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पोचमपल्ली एक साड़ी है दोस्तों, खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, जिसे पोचमपल्ली साड़ी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। या निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसमें पूछ रहा है कि दोस्तों पोचमपल्ली एक साड़ी का अच्छा डिजाइन खूबसूरत है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तेलंगाना। तो ये जो है दोस्तों तेलंगाना, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो इसका जो है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में है चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि नेगेटिव वर्ड्स है। तो याद करना यानी कि ए जिसमें रहेगा वो गलत हो जाएगा। ए है, इसमें है काट दो, ए को काट दो, यानी कि बी सी डी आपका आंसर निकल गया। दोस्तों आंसर को काटना सीखिए, अपने आप पेडागोजी का चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, अपने आप क्वेश्चन सही होता जाएगा। आज का दोस्तों 15वां और लास्ट प्रश्न है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को चीज़ों अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और उससे जो है मेरे अंदर भी मोटिवेशनल आएगा। तो आप लोगों के लिए लगातार मैं 30 दिनों तक लगातार सेट लेकर आता रहूँगा ईवीएस का। तो दोस्तों ये अगला प्रश्न है। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जो जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों का जो है बोल रहा है कि नाम लिखने के लिए, और उसके बाद है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए। अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणी में वर्गीकरण करना तो बिल्कुल गलत है, तो ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। जहाँ पर सी है उसको यहाँ पर काट दो। चलो सी चला गया और सी चला गया, यानी कि 3 ऑप्शन 1 2 3 में सी है डी, यानी कि जानवर को जो है परिभाषित करें उपयुक्त में से। इसमें बोला कि प्राथमिक अवस्था में कौन सा उपयुक्त नहीं है ना पूछ रहा है, तो इसमें परिभाषित करें तो ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये ईवीएस पेडागोजी का कुल 15 प्रश्न था। जो कि आप लोगों को ये कैसा लगा क्लास वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इससे हमको भी मोटिवेशनल मिलेगा, और आपके लिए जो है एक नया सेट मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे ईवीएस का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा।